हमारी बहुत पुरानी जो दोस्ती है और अधिक मजबूत बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दुनिया के सामने अपनी दोस्ती का इजहार भी किया और इकरार भी। मोदी के लिए ये खुशियों का दौरा है तो शिंजो के लिए दोस्त के मान और सम्मान का जोरदार वेलकम से दोस्ती निभाने का। तभी तो भारत जापान के शिखर वार्ता में दो देशों के प्रधानमंत्री ये बताना नहीं भूले कि वो दोस्त है, उनमें मित्रता है और घनिष्ठ मित्रता। फिर कूटनीतिक रिश्तों से लेकर दो देशों के बीच करार पर भी दोस्ती का असर खूब दिखा। モディ首相は私の古い友人であり、5月にインドの新しい首相に就任されて以来、その訪日を心待ちにしておりました。 और हमारी बहुत पुरानी जो दोस्ती है उसको और अधिक मजबूत बनाया। इन तस्वीरों में दो देशों की कूटनीति रिश्तों का मिलन नहीं है, बल्कि यहाँ रिश्तों की वो गांठ बंधी है जिसे दोस्ती कहते हैं, याराना कहते हैं। यह सिर्फ हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री की मेहमान नवाजी नहीं है, बल्कि एक दोस्त का भव्य और दिव्य स्वागत भी है, जहां एक दोस्त दूसरे दोस्त का वेलकम कर रहा है। फिर जापान के शाही महल आकासाका में नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हो, या फिर क्योटो से लेकर टोक्यो तक हर पल हर लम्हा शिंजो और नरेंद्र मोदी का साथ साथ रहना। जापान यात्रा पर मोदी को जितना वक्त मिला है, न शिंजो अपने दोस्त को अकेला छोड़ना चाहते हैं और न ही मोदी। कूटनीतिक रिश्तों का करार लेकर नरेंद्र मोदी दोस्त के दर पर पहुंचे हैं। फिर शिखर वार्ता में भी करार पर समझौता हो रहा है। 経済協力に関しては日本の対イン投資の対インド投資の飛躍的増大、具体的には5年間で対イン投資および日印進出企業数を倍増させることを दोस्ती नरेंद्र मोदी भी खूब निभाना जानते हैं। अब एक सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि आखिर जापान के पीएम और नरेंद्र मोदी की दोस्ती आखिर कब और कैसे हुई। पीएम बनने के बाद तो मोदी का ये पहला ही जापान दौरा है, तो इसके पीछे की पूरी कहानी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शिखर वार्ता में शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी दोनों ने अपनी दोस्ती को स्वीकार भी किया और इजहार भी। モディ首相は私の古い友人であり、5月にインドの新しい首相に就任されて以来、その訪日を心待ちにしておりました。 और हमारी बहुत पुरानी जो दोस्ती है उसको और अधिक मजबूत बनाया। ये नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की दोस्ती ही तो है। दोनों देशों के बीच धड़ाधड़ समझौते होते चले गए। फिर मोदी बार बार ये भी मानते रहे कि ये उनके लिए बेहद खुशी का मौका है कि सरकार बनाने के 100 दिन के अंदर ही उन्हें जापान आने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री आबे ने मुझे यहाँ प्रधानमंत्री बनने के 100 दिन के भीतर जापान आने का अवसर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में समझौते से लेकर तकनीक और सांस्कृतिक मामलों के साथ साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर दोनों देश आगे बढ़ने पर राजी हो गए। एक तरफ शिंजो ने भारत के साथ मजबूत रिश्तों का भरोसा दिलाया, तो दूसरी तरफ मोदी ने भी ऐलान कर दिया कि 21वीं सदी एशिया के नाम होगा। एक विकसित और तेज गति से बढ़ता भारत न केवल एक विशाल आर्थिक अवसर रहेगा जिससे जापान को भी बहुत लाभ मिलेगा, बल्कि वह दुनिया में लोकतांत्रिक शक्ति को मजबूत करेगा और स्थिरता बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। मैं समझता हूं कि इसमें दोनों देशों का लाभ है। हम आपको बता दें कि 2.1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत में जापान अगले 5 साल में करेगा। मोदी अपनी दोस्ती पर फख्र कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि जापानी पीएम ने मेरे विजन को समझा है। प्रधानमंत्री जी ने मेरे विजन को समझते हुए हर क्षेत्र में सहयोग देने का आश्वासन दिया है। ये दौरा कुछ खास है। दो देशों का यह अद्भुत मिलन है। दोस्ती के रिश्तों में मजबूत वादे हैं और दोनों मुल्कों की तरक्की के पुख्ता इरादे हैं। फिर मोदी भी दिल खोल कर बोले और शिंजो मान रखते चले गए। इसीलिए मोदी ने स्वागत और सम्मान के लिए दोस्त का तहे दिल से शुक्रिया भी किया। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आबे ने क्योटो और टोक्यो में हमारा स्वागत किया है, सम्मान किया है,
और अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। यह उनके भारत के प्रति प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यहां हर क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनका भारत के प्रति प्रेम और आदर देखकर मुझे अत्यंत खुशी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे दोस्त हैं, ये बात तो जग जाहिर है। लेकिन आज एक बार फिर टोक्यो के आकासाका पैलेस में दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपनी दोस्ती का एक बार फिर सबके सामने इजहार किया, इकरार किया। भारत और जापान दोनों के संबंधों को आगे ले जाने में, अगले स्तर पर ले जाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दोस्त शिंजो आबे की ये दोस्ती एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, टोक्यो आज तक। टोक्यो में दोस्ती का इकरार हुआ, लेकिन क्योटो में दोस्त का वेलकम। एक दोस्त के लिए कई बार मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा। दो बौद्ध मंदिरों के दर्शन के वक्त लंबी बातचीत भी हुई। काशी को क्योटो बनाने का अरमान लेकर मोदी जापान पहुंचे तो दोस्त ने फौरन समझौता कर लिया। भव्य डिनर से लेकर कदम कदम पर शिंजो दोस्ती निभाते हुए नजर आए। दोस्त के वेलकम में पलक पावड़े बिछाते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो की यह तस्वीर भी अमर हो गई। फुर्सत के पलों की इस तस्वीर दो दोस्तों की दरियादिली, दरिया में मछलियों को खाना खिलाते हुए दिखाई दी। मोदी की 5 दिवसीय जापान यात्रा की ये तो महज एक तस्वीर थी। दोस्ती की पूरी एल्बम अभी बनना बाकी थी। ये लम्हा कुछ खास था क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो का दोस्त एक प्रधानमंत्री बनकर उनके मुल्क में आया था। निर्णय लिया था कि अपने पड़ोस के बाहर सबसे पहली बायलैटरल विजिट जापान की होगी। यह मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री आबे ने मुझे यहां प्रधानमंत्री बनने के 100 दिन के भीतर जापान आने का अवसर दिया और हमारी बहुत पुरानी जो दोस्ती है उसको और अधिक मजबूत बनाया। मोदी मंदिरों की नगरी क्योटो में थे और जहन में काशी का सपना तैर रहा था। उम्मीद यही थी कि दोस्त शिंजो उसे पूरा करेंगे, क्योटो की तरह काशी के लिए कोई जरूर प्लान देंगे। एक तो दोस्ती का विश्वास था और उसी दोस्ती में पुख्ता यकीन मोदी के साथ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्ध मंदिरों के दर्शन किए। पहले मोदी तोजी बौद्ध मंदिर पहुंचे, भगवान बुद्ध के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। हम आपको बता दें कि तोजी मंदिर में दर्शन के दौरान जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी मोदी के साथ थे। यहां दोनों ने करीब 20 मिनट का लंबा वक्त बिताया। इसके बाद मोदी किंकाकुजी मंदिर पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के प्रमुख बौद्ध भिक्षु वेनरेबल यासु नागामोरी से काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान मोदी ने कहा कि मैं मोदी हूं और आप मोरी। दोनों देशों की बौद्ध परंपराओं में काफी समानता है। किंकाकू मंदिर में मोदी आधे घंटे तक रुके और शांति की प्रार्थना भी की। सफेद कुर्ता पैजामा, सफेद रंग के सैंडल और बिना बाह वाली जैकेट में मोदी ने टूरिस्टों से भी मुलाकात की। एक बच्चे के प्यार से कान खींचने वाली तस्वीर दोस्ती के एल्बम में यहीं से जुड़ी। क्योटो और हिंदुस्तान की इंडस्ट्री, क्योटो एंड हिंदुस्तान के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इन क्षेत्रों में भी हम मिलकर के बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि बहुत ही फ्रूटफुल हमारा भोजन के साथ अनुभव ज्ञान वर्धन का कार्यक्रम रहा। क्योटो में मोदी का मकसद एक था। जी हां, इसी शहर की तर्ज पर मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को विकसित करना चाहते हैं। इसलिए मोदी ने क्योटो के मेयर से भी बातचीत की और फिर दोस्त शिंजो ने दोस्ती का मान रख लिया। वाराणसी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने का समझौता भी हुआ। मेरी जापान यात्रा में
क्योटो आने का मेरे मन में जो मकसद था उसमें सांस्कृतिक परिवेश महत्वपूर्ण था, क्योंकि हजारों साल पुरानी नगरी और अनेक संकटों के बावजूद भी उसने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखा है, बनाए रखा है। शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी ने दोस्ती का डिनर भी मोहब्बत और खुलूस के साथ किया। मोदी ने दोस्त आबे को स्वामी विवेकानंद पर आधारित 2 किताबें और भगवत गीता की प्रति भेंट की। जापान दौरा मोदी के लिए खुशियां लेकर आया है। दोनों दोस्तों के बीच हसरतों का उमड़ता घुमड़ता समंदर लेकर आया। फिर दोस्त शिंजो की खातिर कई मौकों पर मोदी ने प्रोटोकॉल की भी परवाह नहीं की। कभी शिंजो की अगवानी के लिए मोदी उत्सुक नजर आते तो कभी शिंजो दोस्त के लिए पलके बिछाए। दोस्ती का यह सफरनामा मोदी और शिंजो के लिए तो खास है ही, भारत और जापान के कूटनैतिक रिश्तों के लिए बेहद अहमियत रखता है। टोक्यो से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। और हमारी बहुत पुरानी जो दोस्ती है और अधिक मजबूत बनाया। नरेंद्र मोदी और शिंजो की दोस्ती उस वक्त से है जब मोदी एक मुख्यमंत्री थे और शिंजो पीएम। जी हां, इस दोस्ती को 7 साल हो गए। जब भी मौका आया मोदी अपने दोस्त शिंजो से मिले और शिंजो ने भी मोदी को गले से लगाया। 2007 में पहली मुलाकात के बाद मोदी और शिंजो की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती चली गई। तस्वीर नई है लेकिन दोस्ती पुरानी है, और तभी फिल्म शोले का ये गाना आप सुन रहे हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे से दोस्ती तब से है जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था। शिंजो से मोदी की पहली मुलाकात साल 2007 में हुई थी। उस वक्त भी शिंजो जापान के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी 2012 में जापान की दूसरी यात्रा पर गए, लेकिन इस बार शिंजो सत्ता से बाहर थे। लेकिन इसके बावजूद मोदी अपने खासम खास दोस्त से मिले भी और मुलाकात भी की। हम आपको बता दें कि मोदी की यात्रा के बाद ही शिंजो फिर से जापान के प्रधानमंत्री बने और तब मोदी ने शिंजो को फोन पर बधाई दी। सिर्फ इतना ही नहीं, गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 2014 को विशेष अतिथि बनकर भारत आए। तब प्रोटोकॉल की वजह से शिंजो गुजरात नहीं जा पाए, इसलिए मोदी उनसे मिलने खुद दिल्ली दौड़े चले आए। मोदी और शिंजो एबे की दोस्ती कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि शिंजो सोशल नेटवर्किंग साइट पर सिर्फ 3 लोगों को ही फॉलो करते हैं, उनमें से एक मोदी भी हैं। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी और शिंजो एबे की दोस्ती उस दौर से चली आ रही है जब यूरोपीय देश और अमेरिका मोदी को वीजा देने को तैयार नहीं थे। उस दौर में मोदी और शिंजो ने इस दोस्ती को मजबूत बुनियाद दी। जापान से उनके मधुर रिश्तों को आप इसी से समझ सकते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात समिट में जापान गुजरात सरकार का 3 बार पार्टनर कंट्री भी रह चुका है। गुजरते वक्त के साथ ये दोस्ती और भी मजबूत हो रही है। ये वो दौर है जब नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री हैं और शिंजो एबे भी। अब मोदी का वेलकम एक दोस्त ने दिल खोल कर किया है। टोक्यो से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात पर जापान मेहरबान रहा है। कहीं ना कहीं उसकी एक वजह मोदी और शिंजो की दोस्ती भी है। हम आपको बता दें कि गुजरात में जापानी कंपनियों का तगड़ा निवेश है और अब उसी दोस्ती को मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी और शिंजो एबे की दोस्ती में घुली इस मिठास की चाशनी दरअसल कई साल पहले तैयार हो चुकी थी। 2007 में मोदी ने अपनी जापान यात्रा में रिश्तों की नींव इतनी मजबूती से बनाई कि जापान मोदी राज में गुजरात के लिए एक के बाद एक उन्नति के रास्ते खोलता चला गया। मोदी के वर्तमान दौरे में दोनों देशों ने भले ही स्मार्ट सिटी की राह पर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया है, लेकिन जापान इसके पहले ही गुजरात के दाहेज और साणंद को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव रख चुका था। इतना ही नहीं, 2013 के वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में जापान सहयोगी देश के रूप में आया था। उस सम्मेलन में
100 जापानी कंपनियों ने भाग लिया था। वैसे गुजरात की जमीन पर जापानी कंपनियों के निवेश का सिलसिला 28 साल पहले जापानी कंपनी हिताची के एक लोकल गुजराती कंपनी से करार के साथ शुरू हुआ था। उसके बाद तो जापानियों को जैसे गुजरात रास आ गया। अब तक 60 जापानी कंपनियां गुजरात में निवेश कर चुकी हैं। भविष्य में यह संख्या 100 तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी गुजरात में नए प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। पंचमहाल के हालोल में जापान की सबसे बड़ी सैनिटरी वेयर कंपनी टोटो ने 350 करोड़ रुपए की लागत से अपना प्लांट लगाया है। 2015-16 तक गुजरात में जापान की ओर से निजी क्षेत्र के निवेश का आंकड़ा $2 बिलियन को छूने की उम्मीद है। मोदी की ताजा यात्रा के बाद जापान और भारत के बीच रिश्तों के नए दौर का आगाज होगा। टोक्यो से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। और हमारी बहुत पुरानी जो दोस्ती है और अधिक मजबूत बनाया।